मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है। पैसों की कोई कमी ही नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर, गुड़िया, गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी। लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद तो नहीं था। वो ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रहे हो? क्यों जाना है? इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को ये बताना ज़रूरी ही नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवर्स की कमी ही नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच आ कैसे गया, ये मुझे पता ही नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था। इस बात का बदला लेने आया हो मुझसे। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। जाकर तुम अपने पिता से पूछ सकती हो। मैंने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो? मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम यह बात नहीं मानोगी, इसीलिए मैं तुम्हें तस्वीरें दिखा सकता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाई। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी। मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते मुझे उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता ही मुझे इतना प्यार करते थे। वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। तिल मिलाकर पापा को कहा कि पापा, ये सब क्या है? यह कोई नाटक है? ये ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। है क्या ये सब? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर है। मैंने कहा, हम मजबूर हैं? इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे झुक सकते हैं और हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जबान संभाल कर बात करो। अब मैं तुम्हारा पति हूं। मैंने बोला, अब मैं शादी को नहीं मानती। ये शादी कैसी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है, तो मैं इस शादी को मानती ही नहीं। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला, चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, चलो कहाँ? ये मेरा घर है। वो बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और मैं अब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी। अगर नहीं मानी तो यह तस्वीर मीडिया में जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे रोक ही नहीं रहा था। मेरे पिता भी जैसे बुत बन गए थे। पर क्यों? मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जाता रहा। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर में ले गया। घर नहीं, पिंजरा था। एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे से बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझसे कहा कि
यही अब मेरा घर है। मैं तो जैसे पागल होने को थी। वो बोला कि अब तुम्हें यहीं पर रहना है और यहीं खाना है। पास में बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता ही नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह से लेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कहा मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। वो बोला ठीक है, मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी। मेरे घर जा नहीं सकती मैं। वो रोती रही। भूखी पड़े पड़े उसे शाम हो गई थी। मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते हुए देखा और कहा क्या हुआ? मैंने कहा भूख लगी है। वो बोली इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दे दी। मैंने उसे खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। रात हो गई थी। वो पास आया। आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में जाकर सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं यह सब बर्दाश्त ही नहीं करूँगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले मैं कमरे से भाग निकली। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर ही नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वापस जाऊं उस कमरे में। फिर सोचती रही कि ना जाऊं मैं उस कमरे में, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह है ही नहीं। इसीलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर कभी नहीं महसूस किया था जितना मैं आज कर रही थी। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, जैसा भी बनता मैं खाती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं तिलमिला उठी। मैंने कहा आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही नहीं मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कदर ही नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपाकर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं अरुण है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रमन का
लड़का यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही उससे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया तुम गलत रास्ते पर हो। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये नाटक रचाया कि तुम्हारी आंखें खुल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कदर करो। सबके नसीब में यह सब नहीं होता। यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब ने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक नई इंसान बन गई थी। अरुण ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। दोस्तों, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।